अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने कहा था कि मैं वैसे ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशन दी है और कहा है कि कंडीशन फाइंड करें जब एक रूट बराबर हो जाए। अब फर्स्ट पार्ट में जब एक रूट बराबर हो जाए 3 टाइम्स अदर, 3 गुना दूसरे के। तो अगर मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा और एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 3 गुना हो जाए अल्फा के, तो कंडीशन फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रूट। तो मेरे पास यहाँ पर जो सवाल गिवन है उसके अंदर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपको कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन फाइंड करने का मतलब कोई आंसर फाइंड नहीं करना, आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल खत्म हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा है 3 टाइम्स द अदर रूट है। तो सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से दिल चाहेगा तो अंडरलाइन कर लें ब्लैक से। लेट करना है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो जो आपके रूट्स गिवन हैं या आपने खुद अज्यूम किए, उसमें से दूसरा रूट पहले के 3 गुना बराबर है। तो पहले तो आपकी जो इक्वेशन गिवन है उसमें लेट कर लें ए बी सी। अब क्योंकि यहाँ पर गिवन ए बी सी की फॉर्म में है कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स है, इधर आप कैपिटल अल्फाबेट्स ले लें। तो कैपिटल अल्फाबेट्स में आपके पास कैपिटल ए बी सी बराबर है स्मॉल ए बी सी के। वही चीज क्यों हमने इसको किया, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला आगे इस्तेमाल करना है वहां तो माइनस बी अपॉन ए है। तो वहां पर फर्क पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ फॉर्मूला है और कहाँ वैल्यू पुट की है। लेट कर लिया। कंडीशन गिवन है सिंस गिवन दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये आपकी कंडीशन गिवन है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए, और बीटा की जगह 3 अल्फा लिखा, बी और ए की जगह स्मॉल बी और स्मॉल ए लिख दिया। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या होगा, 4 अल्फा। और इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर बेस के डिवाइड कर दें तो आपके पास माइनस बी अपॉन 4 ए ये वैल्यू आ गई अल्फा की। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका फॉर्मूला सिंपल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है। अब बीटा की जगह 3 अल्फा पुट किया तो सी अपॉन ए, और 3 तो जाहिर है ऐसे ही रहेगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो 3 अल्फा स्क्वायर बराबर है सी अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया सी अपॉन 3 ए के। उसको इक्वेशन 2 कह लें। अब जो इक्वेशन 1 है अल्फा की वैल्यू, वो इसकी जगह इक्वेशन 2 में पुट की जा सकती है। तो वैल्यू पुट कर दें इस अल्फा की जगह माइनस बी अपॉन 4 ए, तो अल्फा स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर, ये बराबर है सी अपॉन 3 ए के। अब आपकी जो यहाँ पर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई, जो डिवाइड हो रही है उसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लें। मैं यहाँ से 16 ए स्क्वायर तो उधर भेज दूंगा, लेकिन इधर से सिर्फ 3 उस साइड पे भेजूंगा। क्यों, क्योंकि जब 16 ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो ये ए और ए स्क्वायर का मतलब 2 ए है, तो एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये जब रीअरेंज किया तो 3 उधर भेजा, मल्टीप्लाई हो गया 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए अपनी जगह, 16 ए स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ये ए स्क्वायर है ये ए है, तो एक ए कैंसिल होगा। आपके पास 16 ए सी ये राइट साइड आ गई, 3 बी स्क्वायर लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से आपके पास एक कंडीशन आ गई कि जब 3 बी स्क्वायर बराबर होगा 16 ए सी के, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा जो आपको गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक। तो ये आपके पास सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। अब आ जाए अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको समझा रहा हूँ, आपका ये होमवर्क है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि जो गिवन कंडीशन है उसमें स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी बीटा जो है वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक सारा काम सेम है। इधर आपके पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, ये गिवन कंडीशन है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला सेम रहेगा। इधर 3 अल्फा की जगह आप अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आपके पास इधर कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो आपके पास ए प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। ये इक्वेशन 1 आप कहेंगे।
और इसी तरीके से जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर होगा, ये राइट साइड वही रहेगी। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी क्या, सी अपॉन ए। अब अल्फा क्यूब है, उधर से अगर अल्फा होता डायरेक्ट तो मैं पुट कर देता, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं हो सकता काम। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन में क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, माइनस बी अपॉन ए के ऊपर भी क्यूब होगा। ये फॉर्मूला आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये बराबर होगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब के। ये ए क्यूब है, इसको मैं ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए यानी अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब को अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 पावर सेम ही देगी। और प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, और ये आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अपनी जगह, ये आपकी राइट साइड वही चलती आ रही है। ये जो आपने इक्वेशन 2 निकाली है, इधर लिख देता हूँ सी अपॉन ए। ये वैल्यू आप जहां जहां अल्फा क्यूब है वहां पे पुट कर दें। यहां पर ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 एज इट इज पुट हो जाएगी। तो वैल्यूज आपने पुट की, सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आगे वो सारा आपके पास सोल्यूशन खुद करना है। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, बी क्यूब प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 3 ए बी सी। तो ये आपके पास फाइनल लिख देता हूँ, बी क्यूब प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 3 ए बी सी। ये फाइनल आपके पास आंसर आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू पुट करके। ये आपके पास सेकंड पार्ट था, जो कि सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, सिंप्लीफिकेशन बस आपके पास डिफरेंट होगी, मेथड यही है। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आपके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, फिर एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा अब अपने थर्ड पार्ट को देख लें। थर्ड पार्ट में क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चौथा पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। ये दो कॉन्सेप्ट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से समझे थे। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो ऐड करवा के आंसर फाइनल 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, इसमें मैं क्या ऐड करवाऊं कि आंसर 0 आ जाए। तो आपको पता है इसमें अगर आप -5 ऐड करवाएंगे तो आंसर 0 आएगा। कोई भी नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, आपने उसका इनवर्स अगर लेना है, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड करवाने पर जो वैल्यू आपको 0 कर दे। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, जो भी नंबर या वेरिएबल है उसका माइनस लगा दें, उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अगर मैं कहूं एक्स एक नंबर या वेरिएबल है, इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो आप -x एडिटिव इनवर्स के तौर पे लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कोई भी नंबर है, आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से, आंसर 1 आना चाहिए। तो वो नंबर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका इनवर्स ले लें, ये कहलाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 7 फॉर एग्जाम्पल है, आप 1/7 ले लें, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1/7 7 का, तो आंसर जब इसको आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। आप कोई और ले लें, आप y वेरिएबल के तौर पे ले लें, आपको मल्टीप्लाई करवाना है 1/y, तो आंसर 1 आएगा। तो ये जो 1/y है या ये जो 1/7 था, ये आपके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाए जाते हैं। ये सारा काम 9 क्लास में, वो भी खास तौर पे चैप्टर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था। वही चीजें यहाँ पर मालूम करनी है। फर्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि आपने एडिटिव इनवर्स देना है। तो एक रूट आपके पास गिवन है, दूसरा रूट उसका एडिटिव इनवर्स है। तरीकेकार सेम यही है, यहां तक आप सारा काम जैसे पहले किया वही करेंगे। अब जो कंडीशन है वो चेंज है। यहाँ कंडीशन क्या है, एक अगर आप कह रहे हैं अल्फा है और दूसरा आप कह रहे हैं बीटा है, तो बीटा बराबर है सवाल के मुताबिक -अल्फा, यानी कि एडिटिव इनवर्स के। तो बीटा इज इक्वल टू -अल्फा हो गया। अब सम ऑफ रूट्स लेंगे, सम ऑफ रूट्स में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जगह -अल्फा, सिंप्लीफाई करें आपके पास ये अल्फा -अल्फा 0, तो -b/a इज इक्वल टू 0। ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, वो भी 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू -b कहें या और b इज इक्वल टू 0 कहें।
तो आपके पास या तो b इज इक्वल टू 0 या माइनस बी इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। आपके पास कंडीशन आ गई। अब अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वजह उसकी है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू माइनस अल्फा होगा, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा में सी अपॉन ए करेंगे, आपके पास अल्फा रहेगा, उसका आंसर नहीं आएगा। तो एक ही कंडीशन है, जब b इज इक्वल टू 0 होगा, आपके पास वो जो सवाल में कहा है कि दूसरा रूट उसका एडिटिव इनवर्स होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फोर्थ में कहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो बीटा है वो 1 अपॉन अल्फा के बराबर है। तो फोर्थ में यहां से लेके यहां तक का काम तो सेम होगा, बस यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा करेंगे। अब बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा करने के बाद आप इसको सम ऑफ रूट्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ यहाँ तक का काम के लिए, आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने अब फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो जो आपका एज इट इज फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा वो अप्लाई कर दें, सी अपॉन ए। तो आपके पास अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा होगा, बीटा की जगह आपने 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पुट किया, सी अपॉन ए। तो आपके पास ये ए यानी कि 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कैंसिल होगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर इसको हम नहीं कहते, हम क्या कहेंगे, या तो ए इज इक्वल टू सी कह लें या सी इज इक्वल टू ए कह लें, जो भी आपका दिल चाहता है उस लिहाज से आप इसमें, और सी इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू सी, जो भी कंडीशन है। इस कंडीशन पे आपके जो गिवन कंडीशन है दैट इज अदर रूट विल बी द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो कब होगा, जब सी बराबर होगा ए के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा था। ऑल दो कॉन्सेप्ट आपके पास नया ही था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास के अंदर सीखा हुआ है इक्वेशन सोल्यूशन का। तो इक्वेशन सोल्यूशन सबको आती है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको नई एक्सरसाइज जो करवाऊंगा वो मैं 20.7 करवाऊंगा। 20.6 मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा, 20.6 हम करेंगे ऑनलाइन लेक्चर में। तो ऑनलाइन जब आपके लेक्चर में लूंगा तो उसके अंदर 20.6 हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल 0.6 आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो एक्सरसाइज आपके थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, और उसमें आपने सिंथेटिक डिवीजन जो 9 क्लास में सीखा था, सिंथेटिक डिवीजन वो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे सिंथेटिक डिवीजन एक दफा आपको एक तो कहना पड़ेगा जाके ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें, या मुझे क्लास में एक दफा करवाना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल मैं इसके बाद फौरन आ रहा हूँ आपकी दूसरी एक्सरसाइज पे, विच इज एक्सरसाइज 20.7। यहाँ तक किसी कोई मसला?